एक आदमी कथा सुनने चला गया, पहली बार जीवन में कथा सुनने गया। एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। आज कथा सुनने गया तो कथा में पंडित जी यही बात कह रहे थे कि सुनो, ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ 1 रुपया जाने वाला नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं जाएगी, ऐसा गुरुजी कथा से कह रहे थे। सेठ जी सुन रहे थे। तभी सेठ जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी। सेठ ने कहा कि पंडित जी के पास तो कुछ पैसा है नहीं, तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि जोड़ो मत। उसने गलत समझ लिया, पंडित जी कह रहे थे ज्यादा मत जोड़ो, जाना कुछ नहीं है। तो सेठ को लगा कि इनके पास तो कुछ है नहीं, इसलिए ये बहकी बातें कर रहे हैं, ज्यादा ना जोड़ो, ज्यादा ना जोड़ो। हमने तो ज्यादा जोड़ा है। सेठ रात भर विचार करते रहे इस बात पर कि पंडित जी ने जो बात कही है, गुरु जी ने जो बात कही है, सही है कि गलत है। रात भर विचार करते करते सवेरे डिसीजन निकाला, अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम यहां आओ, कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि जब मैं मरूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है मरोगे तो फूटी कौड़ी नहीं जाएगी, तो सेठ ने कहा कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जब मैं मरूं तो मेरी दौलत मेरे साथ जाए। सेठ ने मुनीम को आज्ञा दी कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जब मैं मरूं तो मेरी दौलत मेरे साथ जाए। अब मुनीम ने नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो ऐसी व्यवस्था करेगा उसको लाखों रुपए इनाम दिए जाएंगे। सेठ जी जब मरे तो इनके साथ इनकी दौलत जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करे। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। मरने वाले व्यक्ति के साथ कोई कैसे भेज सकता? नहीं, राजा परेशान हो गए। धीरे धीरे राजा को समझ में आने लगा कि कहीं पंडित जी सही तो नहीं कह रहे थे। अभी राजा ये विचार ही कर रहे थे, तभी एक आदमी आया, एक साधु आए, और साधु ने राजा को देखा। राजा ने कहा, महाराज कैसे आना हुआ? तब सेठ जी ने कहा, साधु जी ने कहा कि राजन, सेठ जी आपने जो डिंडोरा पिटवाया है कि जब आप मरें तो आपके साथ जाए, तो मैंने व्यवस्था कर ली कि आप जब मरेंगे तो जितना आप चाहते हैं उतना आपके साथ जाएगा। अब तो सेठ में एक नई ऊर्जा आ गई कि वाह, कोई तो मिला कि मेरे संग जाएगा, ये कहने वाला कोई तो मिला। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न भाई, बताओ बताओ कैसे मेरे संग जाएगा। तब वो व्यक्ति बड़ा विद्वान था जो खड़ा था, उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये बताओ, आप कभी अमेरिका गए हैं? हाँ हाँ, मैं तो सारे देशों की यात्रा किया हूं, अमेरिका गया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी ये बताओ, जब आप अमेरिका गए थे तो क्या आप भारत का रुपया लेकर गए थे? बोले ना, भारत का रुपया वहां चलता ही नहीं, लेकर क्या जाएंगे? हमने तो बैंक में जमा किया, फिर वहां से डॉलर लिए। बैंक में जितना डालो फिर उसके हिसाब का डॉलर मिल जाता है। तो क्योंकि वहां डॉलर चलता है, भारत का रुपया भारत में ही चलता है, अमेरिका में नहीं चलता, वहां डॉलर चलता है। अच्छा, तो आप कभी जापान गए? हाँ, तो क्या वहां आपका भारत का रुपया चला? ना, वहां का रुपया अलग मिला हमें। सेठ जी से उस व्यक्ति ने कहा, उसी प्रकार जैसे भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, जापान में नहीं चलता, भारत का रुपया भारत के सिवा किसी भी देश में नहीं चलता, उसी प्रकार भगवान के घर पे भी ये रुपया नहीं चलता, भगवान के देश में भी ये रुपया नहीं चलता। तो बोले क्या करें? बोले अमेरिका गए थे तो क्या किया था? बैंक में पैसा डाला, डॉलर लिया, अमेरिका चले गए। उसी प्रकार आपको भगवान के घर रुपया ले जाना है तो आपको सेवा की बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, जीव मात्र की सेवा करना पड़ेगा। जब आप दान करेंगे, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करेंगे, किसी का दुख दूर करेंगे, आप जब दान करेंगे, आप जब लोगों को खुशियां बांटेंगे, खुशियां देंगे, तो उनकी खुशियों में आपका जो रुपया लगेगा वो सारा रुपया आपको भगवान के घर वापस हो जाएगा। आप सेवा की बैंक में डालेंगे जितना, वो आपको कन्वर्ट होकर के प्राप्त हो जाएगा, जिसे कहते हैं पुण्य का पैसा। मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन,
राम नाम का धन ही वो धन है जो भगवान के यहाँ चलता है। अमेरिका में डॉलर, भारत में रुपया और दूसरे देशों में दूसरा, पर भारत भगवान के घर क्या चलता है? पुण्य का पैसा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम का पैसा चलता है, राम नाम का सिक्का चलता है। तो आप क्या करें कि राम नाम का सिक्का इकट्ठा हो जाए। आप इस सिक्के से आप किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी रोते को हंसा दीजिए, सर्दी लग रही है किसी को कंबल उड़ा दीजिए, ये पुण्य है। कंबल आया, माना कि कंबल 400 रुपए का आपने खरीदा, 400 रुपए का कंबल आपने किसी को उठाया, तो ये समझ लेना कि 400 रुपए भगवान के खाते पे जमा हो गए, वो आपको वापस मिलेंगे। कोई कहे कि जीवन का फल क्या है? पूरी जिंदगी हमने जी ली 70 और 80 वर्ष की, ये पूरी जिंदगी का फल क्या है? खूब व्रत किया, उपवास किया, एकादशी की, तीर्थ किए, कुंभ नहाए, गंगा यमुना खूब नहाई, संतों का दर्शन बहुत किया, ये सब करने का फल क्या है? तीर्थ करने का फल क्या है? संतों के दर्शन का फल क्या है? इन सभी तीर्थ और व्रत करने का, साधु संतों का दर्शन करने का फल है कि भागवत की कथा प्राप्त हो जाती है इन फलों से। जब आप व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, तब कहीं जाकर भागवत के अधिकारी बनेंगे। सारे तीर्थों का फल है श्रीमद् भागवत। बिना सत्संग के भवसागर से पार जाया नहीं जा सकता, नहीं नहीं नहीं, असंभव है। सत्संग तो करना ही पड़ेगा। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग ही सत्संग है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। उन्हें पता चला कि मुझे आज से 7वें दिन मरना है, तो उन्होंने क्या किया? गंगा के तट पर गए और क्या किया? सत्संग ही तो किया, भागवत जी ही तो सुनी। सुखदेव जी ने क्या सुनाया? भागवत जी। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? यही प्रश्न तो था परीक्षित जी का। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन चिंता ना करो, कल्याण होगा। मरने वाले व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है कि वो संसार से मन को हटाकर और सीधा मन गोविंद के चरणों में केंद्रित कर दे। यही मरने वाले व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा समय केवल 7 दिन का शेष रहा है, अब मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कथा सुना करके उस मोक्ष का अधिकारी बनाता हूं, जिस मोक्ष को बड़े बड़े साधु संत तप करके, यज्ञ करके, जप करके पाते हैं। वो साधन तुम्हें केवल भागवत मात्र से वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो भागवत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, हम कलयुग के प्राणी हैं, हमारे पास यज्ञ करने का समय नहीं है, हमारे पास यज्ञ करने की बहुत विधियां भी नहीं हैं, और हम उस प्रकार की पवित्रता का निर्वहन भी नहीं कर सकते। तो हम तो सरल उपाय चाहते हैं कि सरल उपाय से हमारा कल्याण हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना हो ना तो आपको मुंडन करवाना पड़ता है, हाँ, धोती पहननी पड़ती है, कुर्ता पहनना पड़ता है, यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है, नियम फॉलो करने पड़ते हैं, फलिहार करना ही पड़ेगा, नियम है यज्ञ का। आहुतियां बैठ के देने ही पड़ेंगी आपको। गर्मी में आग की लपटों से और आदमी काला पड़ जाता है। इस कलयुग में यज्ञ करना बड़ा कठिन है। यज्ञ के बड़े नियम हैं। यज्ञ में जो लकड़ियां डाली जाती हैं, जिस लकड़ी से वो हवन होता है, कंडे हों, लकड़ी हों, उन लकड़ियों को पहले देखा जाता है इनमें कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं। क्योंकि यज्ञ में जो लकड़ियां हम हवन कुंड में डालते हैं, कई बार बिना देखे डाल देते हैं, उनमें चींटियां होती हैं, उनमें छोटे छोटे जीव कीड़े होते हैं। जबकि विधान है यज्ञ का कि उन लकड़ियों का पहले आप उनको देखें, निरीक्षण करें,
उन लकड़ियों को देखें और धूप में रखें, पानी का सिंचन करें, फिर धूप में रखें, धूप से सारे कीड़े भाग जाएंगे। उसके बाद फिर देख देख कर एक एक लकड़ी को कोई कीड़ा तो नहीं है, फिर हवन में डालना चाहिए, हवन कुंड में, उस पर हवन करना चाहिए। एक भी कीड़ा यदि मारा गया उस हवन में तो वो सारा यज्ञ बेकार है। तो इतने कठिन कठिन नियम इस कलयुग में कौन फॉलो करेगा भाई? इसलिए भागवत की विधा बनाई गई। इस कलयुग में गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी जी खुद लिख रहे हैं, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। हाँ, इस कलिकाल में आप कुछ ना कीजिए, केवल 7 दिन का समय निकाल करके भागवत श्रवण कर लीजिए। ना कोई पाप होने की संभावना है, ना तो आपको मुंडन कराने की जरूरत है, ना तो कोई नियम फॉलो करने की जरूरत है। केवल भगवान से प्रेम कर लीजिए, यही इसका नियम है। आपको यज्ञ करेंगे तो बैठना ही पड़ेगा, नियम है, बैठ के यज्ञ करना पड़ेगा। और भागवत में तो लिखा है, भागवत जी आप बैठ के सुने, यदि बीमार हैं तो लेट कर भी सुन सकते हैं, पांव पसार के भी सुन सकते हैं। भोजन आप फलिहार नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, भोजन कर लीजिए, एक टाइम भोजन करिए, एक टाइम फलिहार करिए। नहीं सधता तो दोनों टाइम 4-4 रोटी खाइए आनंद से, कोई मतलब सारी सुविधाएं यहाँ हैं। क्योंकि कलयुग में प्राणी केवल 7 दिन का समय निकाल ले तो कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित भागते भागते आए, गुरुदेव क्या करूं, 7 दिन की उम्र शेष रह गई है, अब बता मैं क्या करूं। राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। आपने कहा कि जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। एक्चुअली हम सबको ही जल्दी मरना है। हमारी उम्र बची कितनी, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। गई बहुत, आप कितने साल के हो गए? कोई 40 का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 30 का हो गया। बची कितनी है? कितनी बची है? थोड़ी सी बची है। देखते देखते 1 साल निकल गया कोरोना में, अभी निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा, अभी आने वाला। 1 साल घर बैठे निकल गए, पता नहीं चला, जिंदगी निकल गई, समय बीत गया। 2020 आ गया, अब 2021 आएगा, फिर 2022 आएगा, 2020 बीत जाएगा तो आपके जीवन का 1 साल और चला गया। 2021 बीत जाएगा तो आपके जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। 2022 बीत जाएगा तो आपके जीवन का 1 वर्ष और कम हो गया। अरे रोज का सूरज आते ही आपको 1 दिन कम कर देता है, रोज जा रहा है। ये जीवन कैसा है, वो रेत को आप मुट्ठी पे पकड़ लो, रेत को मुट्ठी पे दबाओ तो रेत कितनी देर मुट्ठी पे दबेगी। धीरे धीरे एक एक दाना रेत का कण निकलता जाएगा और खाली हो जाएगी कि नहीं। रेत को कोई पकड़ सकता है ज्यादा देर तक? रेत को मुट्ठी में बंद कर सकता है कोई? कितनी देर करेगा, निकल जाएगी। उसी प्रकार ये जिंदगी तुम्हारी रेत की तरह है, तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है। तुमने पाया क्या? तुम तो खुश हो कागज के नोटों को देख करके, हमारी गड्डी गड्डी हमने पाली, 10-20 तोला सोना पा लिया, 100-200 100 चलो 10-20 तोला, 50 तोला, 100 तोला, किसी के पास ज्यादा है तो 1000 तोला पा लिया। लोग इतने ही में खुश हैं। कोई ने को बहुत जमीन जायदाद खरीद ली, 150 एकड़ जमीन हो गई, बहुत हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी हो गई, पा लिया ना, ये काम आने वाली नहीं है पागल। जो तेरा है उसका हिसाब बता, वो कितना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया है। म्रियमाण व्यक्ति को मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाओ,
मैं ये नहीं कहता कि आप सोने चांदी इकट्ठा ना करो, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ना बनाओ, सब कुछ बनाओ। आपके पास करोड़ों का बैलेंस हो, भगवान करे आपका करोड़ों का कारोबार हो, भगवान करे आपका करोड़ों का व्यापार हो, परंतु सब कुछ होने के बाद भी ये बात स्मरण रहे कि ये सब छोड़कर तुम्हें जाना है, और यहाँ से जाने के बाद ये प्रॉपर्टी आपके काम आने वाली नहीं है। जो वहां काम आने वाली है उसका हिसाब बताओ वो कितनी है। आपने किसी को खीर खिलाई तो खीर कितने की थी? 10 रुपए की थी, 20 रुपए की थी, 50 रुपए की थी। तो जितने रुपए की वो खीर थी वो आपके खाते में जमा हो गए, वो आपको मिलेंगे। आपने जितने रुपए में जितने रुपए की किसी की सेवा की हो, दान किया हो, आपने किसी एक बूढ़ी माँ को गोद लेकर 21,000 रुपए यहाँ यदि दिया सेवा में, तो वो 21,000 जमा हो गए भगवान के पास। वो भगवान आपको उसका फल देकर ही रहेंगे। दानम दुर्गति नाशनम कहते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारा भगवान ख्याल रखते हैं। इसलिए हम सदा ही, यदि बांध कर तो कोई लेकर नहीं जाता, पैसा तो सब छोड़कर जाते हैं, पर अपने हाथ से दिया हुआ धन वो आपका है, वो आपको मिलेगा। वो पुण्य की बैंक में जमा हो गया, वो भगवान जब पहुंचोगे वहां तो आप भोगेंगे उसका आनंद, उसका सुख भोगेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना हो उसे पुण्य कर लेना चाहिए, उसे दान कर लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना है? बोले सब में भगवान का दर्शन करना स्टार्ट कर दो। आप अभी से अपना नजरिया बदल दो, देखने का नजरिया। कैसे देखना चाहिए? सब में कौन है? हम में और आप में कौन है? भगवान। अरे भाई, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ हो तो बताओ। घड़ा मिट्टी से बनता है, उस घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त क्या और भी कुछ है? हाँ या ना? हाँ कि ना? बोलो मेरी माँ। है? क्या है? कुछ नहीं। घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। मिट्टी का ही एक आकार है घड़ा, जिसे हम घड़ा कहते हैं, जबकि है मिट्टी। उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार ये संसार कौन है? ये स्त्रियां, ये पुरुष, ये वृक्ष, ये जीव जंतु कौन है? जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, उसी प्रकार भगवान ही संसार बन के हमारे सामने हैं। एक्चुअली आप और हम कुछ नहीं है, वो परमात्मा ही हम सब के रूप में उपस्थित है। उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ना तुम कुछ हो, ना हम कुछ हैं। तुम में भी राम है, हम में भी राम है, हम सब में वही समाया है। पर अज्ञानवश जैसे हमें मिट्टी नजर नहीं आती, घड़ा नजर आता। ये घड़ा है, आप देखते ही क्या बोलते हैं? ये घड़ा है, जबकि वो घड़ा नहीं है। क्या है? मिट्टी है। उसी प्रकार संसार को आप देखते हैं तो लगता है ये स्त्री है, पुरुष है, ये जीव है, ये जंतु है, ये हाथी है, ये फलाना है। कुछ नहीं है, वो उसके आकार में परमात्मा है। ईश्वर के अतिरिक्त सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना सीय राम मय सब जग जानी अहम सर्वेषु भूतेषु। हाँ, सोहम क्या है? तत्त्वमसि क्या है? यही तो सारे हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? यही तो है, सब में ईश्वर है। जहां आपकी नजर जा रही है वहां तक परमात्मा है, वहां तक ईश्वर है तो उससे आगे तक। परंतु आपकी नजर ही आगे तक नहीं है, तो आगे जब नजर ही नहीं है तो उसकी बात ही ना करें।
तो भगवान सब जगह है। चलो बताओ ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है? ये क्या है बताओ, क्या है ये? क्या है ये? रुमाल। आप कह रहे हैं रुमाल, हम नहीं कह रहे हैं, ये रुमाल नहीं है। क्या है? कपड़ा। आप कह रहे हैं कपड़ा है, हम नहीं कह रहे हैं कपड़ा है। आप कहते हैं रुमाल है, ये रुमाल नहीं है। आप कहते हैं ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी नहीं है। फिर क्या है? ये केवल एक धागा है। इसका एक एक धागा मैं निकालना स्टार्ट कर दूं तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? अरे भाई, धागा के सिवा इसमें कुछ हो तो बताओ, हाँ या ना? धागे के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है, पर इसे हम धागा नहीं कहते, इसे हम कपड़ा कहते हैं, रुमाल कहते हैं। जैसे इसमें धागे के सिवा कुछ भी नहीं है, पर यह धागा नहीं, कपड़ा सा दिखता है, उसी प्रकार संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, पर वही परमात्मा संसार सा दिखता है। ये संसार है। क्या है उसके सिवा? इस कपड़े में धागे के सिवा कुछ हो तो आप निकाल के दे दो। उसी प्रकार परमात्मा के सिवा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। ये बात जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना, इसी बात को समझाने के लिए 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं और 20 स्मृतियां हैं, केवल ये बात समझाने के लिए। सारे वेद आपको यही तो समझाते हैं कि सब में भगवान है। और ये बात खोपड़ी में आ जाए कि सब में भगवान है, तो पढ़ लिए आपने 4 वेद, पढ़ लिया आपने 18 पुराण, पा लिया आपने स्मृतियों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। आपको केवल इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जहां हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, वो परमात्मा है, उसके सिवा कुछ नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है। ये ज्ञान आपको हो गया ना? भगवान सब जगह है, ये ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ या ना? आपको ज्ञान हो गया? अब देखो, ज्ञान तो हो गया, ऐसे ज्ञानी बहुत डोल रहे हैं। केवल इस चीज का ज्ञान हो जाना पर्याप्त नहीं है, ये चीज चरित्र में उतर जाए, चरितार्थ हो जाए। आप केवल ये जाने ना कि भगवान सब में है, ये मानने लग जाएं कि तुझ में भगवान दिख रहे हैं। अभी हमें बिहारी जी केवल मंदिर में दिखते हैं, जब सब में बिहारी जी का दर्शन होने लगे तब समझ लेना कि अब आपकी भक्ति पक रही है और जीवन सफल हो रहा है। यही इस जीवन की सार्थकता है और यही सत्संग की सार्थकता है। तीर्थों का करना, व्रतों का करना तब सफल होता है जब भागवत मिल जाए, और भागवत सुनना तब सफल होता है जब सब में भगवान का दर्शन होना स्टार्ट हो जाए, तब भागवत सुनना सार्थक हो जाता है। हाँ, तो सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः। अच्छा, भगवान सब में है, ये थिंकिंग कब बनेगी? ये विचारधारा कब आएगी? ये बुद्धि कब बनेगी? जब श्रोतव्य, जब आप अधिक से अधिक कथाओं को सुनेंगे। अभी देखो, आपने कथा सुनी तो आपको ये बात पता चली ना कि भगवान सब में है। देखिए, भगवान सब में है। अब इस बात को कोई माने या ना माने, वो उस पर निर्भर करता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट करता है या नहीं, करे या ना करे, पर सत्यता को नकारा तो नहीं जा सकता। तब कोई कहे नहीं मैं बात नहीं मानता आपकी, तो साहब मत मानो। आपके ना मानने से क्या होगा? उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं है, उसे नजर नहीं आता, तो क्या ये बात सही है जो उल्लू कह रहा है? अब उल्लू को नजर नहीं आता तो हम क्या करें? कुछ उल्लू ऐसे हैं समाज में जिनको भगवान नहीं नजर आता। अब ये उल्लू है, इनका क्या इलाज है? तो भक्तों, भगवान सब में है, इस स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं
श्रोतव्या, अधिक से अधिक कथाएं सुनना शुरू कर दीजिए। कथाएं सुनेंगे, भगवान का दर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कथा ही प्रदान कर सकती है ये थिंकिंग, ये सोच, ये संस्कार भागवत से ही प्रकट होते हैं, अन्यथा कहीं इनकी उपज नहीं है। श्रोतव्या, अधिक से अधिक कथाएं सुनिए, अधिक से अधिक अच्छे लोगों की बातें सुनिए, भक्तों की कथा सुनिए, भक्तों की कथा सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, अच्छी बातें कीजिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कथा सुनो और कथा सुनने के बाद कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। थोड़ा मेरी माँ आगे आ जाओ, मैया जी थोड़ा आगे आ जाओ ताकि पीछे जगह निकल आए। मैया जी आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। मार्च के बाद आज कहना पड़ रहा है कि आगे आ जाओ। मार्च के बाद मैया जी, ओ मेरी माँ, पंचायत करने का नहीं बोला, आगे आने का बोला है। थोड़ी थोड़ी खिसक आओ आगे, वहीं वहीं ऐसे ऐसे मत हो जाओ, थोड़ा आगे आओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ हाँ, बैठ जाइए शांति से, चुपचाप, बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। प्रार्थना हमारी आपसे है, कथाएं अधिक सुनिए और कीर्तन अधिक कीजिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन कभी ना छूटे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहिए और नाम जपते रहिए, काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। कथा सुनकर कई लोग भागकर आ जाते हैं। एक बालक मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आया, गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैं भागकर आ गया हूं घर से, अपने माँ बाप के पास से। मैंने कहा बेटा ये तो तुमने गलत किया। बहुत सारी हमारी माताएं जब कथा सुनती हैं तो इतना प्रेम जागता है, सब घर परिवार को छोड़कर वृंदावन भाग आती हैं। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना आज कर दूं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं आप भी सुने और जो यहां हैं आप भी सुने। गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्म करना कभी मत छोड़िए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये रामचरितमानस में लिखा है और गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते हुए तुम पत्नी हो तो पति की और बच्चों की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करना है, ना कि पति को छोड़ दो, ना कि बच्चों को छोड़कर तुम भगवान का। यदि तुम बच्चों को छोड़कर भगवान में लग जाओगी तो तुम भगवान को तो पालोगी पर कर्म से च्युत हो जाओगी। इसलिए अच्छी पत्नी वह है जो पति की सेवा करते हुए परम पिता परमात्मा से संबंध रखती है।
उस परमात्मा को याद करती है, पांव दबाती है पति के, पर चिंतन करती है भगवान के, भाव बनाती है कि मैं भगवान के पांव दबा रही हूं, जगन्नाथ जी के पांव दबा रही हूं। जब वो बच्चे को भोजन कराती है, माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर भोजन कराती है, तो भाव यह बने कि हम बिहारी जी को गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वो बच्चा तुम्हारा भगवान बना लो ना थोड़ी देर के लिए, मान लो, क्या बिगड़ जाएगा। बच्चे की सेवा, बच्चे को नहलाओ तो ये समझ के नहलाओ कि हम भगवान को नहला रहे हैं। वो तुम्हारा बच्चा ही है और भगवान केवल भाव चाहते हैं। बच्चे को नहलाओ तो थिंकिंग ये रहे कि भगवान को नहला रहे हैं। बच्चे को पोंछो तो जैसे भगवान को पोंछ रहे हैं। बच्चे को कंघी करो मानो भगवान को कंघी कर रहे हैं। मतलब सेवा बच्चे की हो रही है, पर बच्चे में तुमने बिठा किसे दिया? भगवान को। तो वो समय जो बच्चे की सेवा में खर्च हुआ, 1 घंटा या आधा घंटा, याद रखना वो समय भगवान की भक्ति में काउंटिंग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। भगवान स्वयं जोड़ेंगे, ये समय भक्ति में जोड़ा जाएगा। माला आप लेके जाप करने लगे, ये सब ठीक नहीं है। ना ना ना, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं है, क्षमा, ये कहता हूं कि माला तुम जपते हो, 108 मोती होते हैं माला में, तुम जप रहे हो राम 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 राम, तो भाई माला लोगे ना तो फिर काम से थोड़ी देर के लिए हटना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि बच्चे को नहलाते रहो और माला राम 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 जपते रहो। क्या जरूरी है कि 108 ही जपें? अरे 116 जप लो ना, 120 जप लो ना। नाम तो जितने अधिक जपोगे नुकसान नहीं है। माला वाला तो उनके लिए है, पहली क्लास के स्टूडेंट के लिए। बच्चा स्कूल गया है तो पेंसिल लेके हाथ पकड़ा के लिखवाते हैं, ए बी का खा। स्लेट में हाथ पकड़ के मास्टर जी लिखवाते हैं का खा। तो ये हाथ पकड़ के लिखवाने वाले बच्चे, उन्हें पहले हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता, छोटे हैं ना। वही बच्चे बड़े होते हैं तो फॉरवर्ड लिखते हैं फास्ट, 3 घंटे में 4-4 कॉपियां पैक कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो माला है, ये जो भक्ति की पहली क्लास में प्रवेश किया है उनके लिए माला है। इससे अभ्यास होगा, ये गलत नहीं है, ये अभ्यास का साधन है। हाँ, ये अभ्यास का साधन है। राम राम जपना सीखो, ऐसे जपते हैं सीताराम 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 सीताराम। फिर बच्चे को नहलाते नहलाते बोलते रहो सीताराम से। फिर माला लेने की जरूरत नहीं है। बाकी का जाप बच्चे के साथ करो। बच्चे को आप टिफिन बना रही हैं, पूड़ी सेक रही हैं, भगवान का चिंतन करते हुए सेकिए। पूड़ी बन जाए तो तुलसी का पत्ता डाल के भाव से भगवान को खिला दो, और भगवान को खिलाकर वही पूड़ी सब्जी बच्चे के टिफिन में पैक कर दो। स्कूल जाएगा, पूड़ी तो खाएगा खाएगा, वो प्रसाद बन गई है तो प्रसाद खाएगा आपका बच्चा। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे कि घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, पति छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जंगल चले जाओ ना। यदि आपने सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए तो ये गलत हो जाएगा। यदि ये अनिरुद्धाचार्य जंगल चला गया तो जंगल जाकर यदि मैंने समाधि लगाई, मैंने भक्ति की, तो केवल मेरा कल्याण होगा। पर मैं कथा सुनाकर आपकी सेवा में लगा रहूं तो जितनों को कथा सुनाऊंगा, जितनों का हृदय परिवर्तन करूंगा, उतनों का कल्याण होता रहेगा। कथा के माध्यम से औरों का भी कल्याण हो सकता है, और जंगल जाऊं मैं समाधि लगाऊं तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा। हाँ या ना? आखिरी समय जाऊंगा, वो भी है आखिरी, पर अभी जो मेरा कर्तव्य है मैं उसका निर्वहन ईमानदारी से करूं। आप पत्नी हो, पत्नी बनो और पति की सेवा, पति कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति अच्छा है या बुरा है। अच्छाई और बुराई तो तब देखी जाती है ना जब सुख की अपेक्षा हो। पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे सुख दे,
सुख देता है। सुख दो प्रकार के हैं, एक भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख। कई लोगों को, जैसे आपका पति बहुत सारा पैसा कमाए, आपको बड़ा घर बना के दे, आपके लिए कपड़े लाए, आपके लिए गहने बनवाए, एक ये भी सुख है। और दूसरा तुच्छ सा सुख, जिसे भोगों का सुख कहते हैं। तो पत्नी अपने पति से यदि सुख की कामना करती है और यदि उसका पति वो सुख नहीं देता तो पत्नी को उदासी होगी, पत्नी परेशान हो जाएगी, मेरा पति तो मुझे सुख नहीं देता। फिर वो परेशान होगी, टेंशन होगी, वो संसार में उलझती जाएगी, क्योंकि उसे संसार का सुख चाहिए है ना, उसे हार चाहिए है, उसे साड़ी चाहिए है, उसे ये चाहिए है, उसे भोग चाहिए है, पर नहीं मिल रहा है तो वो बेचारी परेशान होती रहेगी। यही स्थिति पति के साथ होती है। पति अर्थात पुरुष भी अपनी पत्नी से सुख चाहता है, सांसारिक सुख भी चाहता है और प्रेम का सुख भी चाहता है। अब यदि पत्नी ने वो सुख दे दिए तो पति ठीक है, और नहीं दिया तो परेशान होता है। संसार का व्यक्ति यहीं उलझा रहता है, इससे बाहर बेचारा निकलता ही नहीं, मरते दम तक भोगों से हट नहीं पाता। बड़ी प्रबल माया है ईश्वर की, मम माया दुरत्यया। भक्तों, ये संसार के सुखों की जो कामनाएं हैं ठीक है, संसार का सुख मिलना चाहिए, स्त्री के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, पुरुष के हक का सुख उसे मिलना चाहिए, बच्चों के हक का सुख उन्हें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है, मिले, भगवान करे आप अच्छे रहे, मिले। परंतु यदि किसी कारणवश ना मिले तो फिर मन वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। और यदि सांसारिक सुख मिल रहे हैं तो उनको भी लेते जाओ और उसके साथ साथ मन भगवान में लगाकर भक्ति का सुख भी लेते जाओ। वो सुख, उस सुख के सामने भक्ति का सुख तो करोड़ों गुना बढ़िया है। सांसारिक सुख भी 50 साल तक ही लेना चाहिए बस। हम शास्त्रों में 4 चीजें हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रमों का सिद्धांत बनाया है। गृहस्थी 50 साल तक ही ठीक है। 50 साल के तुम बुढ़े हो गए, अब भोगों में मन ना लगाओ, अब मन भगवान में लगाओ। अब श्वासें भगवान को दे दो, बचा हुआ समय भगवान को दे दो। संसार से मन को हटाओ, हटेगा नहीं, हटाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। किसका मन लगता है ये तो बताओ, किसका लगता है, नाम बताओ। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन नहीं लगता। ये बताओ लगता किसका है? क्या आपके पड़ोसी का लगता है? क्या आपकी पड़ोसन का लगता है? क्या आपके बच्चों का मन किसी का नहीं लगता। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ में से 135 करोड़ ही ऐसे हैं जिनका मन नहीं लगता, किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता है। गीता में ये बात अर्जुन ने पूछी है कृष्ण भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। अर्जुन ने प्रश्न किया गीता में कि हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस मन को यदि वश में करना चाहते हो तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये कृष्ण के शब्द हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन कैसे लगेगा? आपने कभी घुड़सवारी की है? आप कभी घोड़े पर बैठे हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बैठी हो कभी घोड़े पर? नहीं। आपके पति बैठ के आए थे घोड़े पर, बेचारे बैठे हैं घोड़े पर, चलो उनसे पूछ लेते, बैठे हो घोड़े पर? घोड़ा
जब घोड़सवार घोड़े पर बैठता है ना, जिसे घोड़सवारी करने का शौक है, वो आदमी जब घोड़े पर बैठता है ना, तो आपने देखा होगा घोड़ा जो होता है अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं दे। नया घोड़ा जिस घोड़े को कई दुल्हा बैठ गए हैं वो तो बेचारा आधीन है, पर जो नया घोड़ा तैयार होता है वो घोड़ा अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। तो घोड़सवारी जो करता है, पहले के राजा महाराजा घोड़े पर चलते थे ना, तो उस पर बैठने का अभ्यास उनको बनाना पड़ता था। घोड़े के ऊपर आप बैठेंगे, घोड़ा तुरंत आपको गिरा देगा। घोड़े पर आप बैठेंगे, घोड़ा आपको तुरंत गिरा देगा। घोड़ा बैठने नहीं देता, परंतु जिसे घोड़सवारी करनी है उसे कैसे भी करके घोड़े को वश में करना पड़ता है। घोड़ा बार बार आपको गिराता है, फिर वो बार बार बैठता है, फिर बैठता है, फिर उसे साधता है, लगाम खींचता है। कितनी खींचना है, कितनी छोड़ना है, कब खींचना है, कब छोड़ना है, ये वो घोड़सवार सीखता है। और जब वो सीख जाता है तो वही घोड़ा जो उसे बैठने नहीं देता था, अब वो घोड़ा उसके अनुसार चलता है। जब आप घोड़सवारी सीख जाएंगे तो जो घोड़ा आपको बैठने नहीं देता था आपको उस अपने ऊपर, अब वही घोड़ा आपके इशारों में चलता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? जैसे घोड़सवार ने घोड़े पे बैठकर घोड़े को जीत लिया, सरल नहीं था। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यासेन तू, कन्हैया गीता में यही तो समझा रहे हैं, अभ्यासेन तू कौन्तेय, अभ्यास करो। अभ्यास क्या अभ्यास करें? बोले मन जब तक जैसे घोड़े को वश में नहीं कर लिया तब तक अभ्यास करता रहा बैठने का, उसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन भगवान में ना लग जाए तब तक मन को लगाने का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। आज लगाओ, आज नहीं लगाएगा, कल लगाओ, कल नहीं लगेगा, परसों लगाओ, परसों नहीं लगेगा, 1 महीने तक नहीं लगेगा, 1 साल तक नहीं लगेगा, 5 साल तक मन नहीं लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। पर कोई बात नहीं, मन नहीं लगे तो भी सीताराम सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। अच्छी संगत मन ना लगे तो भी सत्संग करो, बैठो। मन हाथ पकड़ के उठाकर थोड़ी ले जाएगा। मन नहीं लगे तो भी बैठो। माँ, बच्चे छोटे छोटे हैं ना, पढ़ते नहीं है, माँ कहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, काम आएगी पढ़ाई। पढ़ते ही नहीं, टीवी देखता रहता। माँ 2-4 जमाती है, क्यों जमाती है? पढ़ ले। और बार बार क्या बोलती? पढ़ ले, तेरे काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, तेरे काम आएगा, पढ़ ले। बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ उसे मारती है, डांटती है, फिर माँ के डांटने से बच्चा पढ़ता है, और जब पढ़ने में उसे आनंद मिलने लगता है, फिर उसे लगता है कि पिछली बार मैंने 80 नंबर लाए, इस बार 85 लाऊंगा, फिर 90 लाऊंगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो पहले वो मन नहीं लगाता था, अब मन लगने लगा। क्यों लगा? क्योंकि आप पीछे पड़े रहे। उसी प्रकार जैसे माँ बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, तू पढ़ पढ़ पढ़, उसी प्रकार आप सब हाथ धो के अपने मन के पीछे पड़ जाओ। मन तू लग भगवान में, लग भगवान में, लग भगवान। नहीं लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते है, निस दिन तुलसी तोए। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा। तुलसीदास जी जैसे लोगों का मन भी लगता नहीं है, लगाते हैं। सूरदास जी जैसे लोगों का मन लगता नहीं है, लगाते हैं। आप तो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, ये समस्या तो मेरे साथ भी है। ये समस्या तो बड़े बड़े साधु संतों के पास, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फ में ध्यान लगा रहे हैं, उनके साथ भी ये समस्या, उनका भी मन नहीं लगता, कई बार भटक जाता, कई बार भाग जाता। तो मन इतनी आसानी से नहीं लगेगा। कुएं पर पानी माताएं भरती हैं, भरती हैं, भरती हैं। जब 10-20 साल तक पानी भरती हैं उस कुएं से, तब कहीं जाकर वहां के पत्थर पर निशान पड़ता। हाँ या ना?
इसी को फिर लिखा है किसी ने कि रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत। जड़मति मतलब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यदि अभ्यास करेगा तो वो सुजान मतलब विद्वान हो जाएगा, विद्वान बन जाएगा उस विद्या का जिस विद्या का वो अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, जिस पर वो रिसर्च करता है। अभ्यासेन, गीता में भगवान कह रहे हैं ये बात, इसे गांठ बांध लो, बच्चों को गांठ बंधवाओ कि बेटा तुम्हें सफल होना है। असफलता का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है ना, केवल सफलता का संकल्प लेकर चलना चाहिए। हाँ तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कथाएं सुनो और वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय। अब अर्जुन ने कहा प्रभु जब अभ्यास करने से मन वश में होता है तो आप कह रहे हैं वैराग्य भी होना चाहिए, वैराग्य की फिर क्या जरूरत है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन वैराग्य इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नया पौधा लगाते हैं ना तो उसे बकरियों से बचाना पड़ता है, नहीं बकरियां खा जाती हैं और बकरी खा जाएगी तो खत्म हो जाएगा। किसान फसल बोता है ना तो जानवरों से बचाना पड़ता है, नहीं खत्म हो जाएगी फसल। उसी प्रकार आपका मन जिस दिन भगवान में लगने लगे तो उस दिन और सावधान होना, कुसंग के लोगों से, कुसंगी लोगों से, कुसंग की हवा से अपने आप को बचाना। अरे भाई दीपक जल तो गया है पर दीपक को भी हवा से बचाना पड़ता है। आपका मन भगवान में लग तो गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि आज लग गया है तो कल भी लगेगा। उसके लिए आपको कथा और सत्संग करते रहना चाहिए और कुसंगत से बचना चाहिए, नहीं तो फिर से मन भटक सकता है, संभावना है। इसलिए अभ्यास तो करो पर कुसंग से भी बच के रहो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। भगवान का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण कभी ना छूटे, सदा भगवान का चिंतन हो, सदा भगवान का चिंतन स्मरण। माँ अपने बच्चे की सेवा करते हुए भगवान का चिंतन करती रहे। पुरुष क्या करे, पुरुष अपनी गाड़ी चलाता हुआ भगवान का चिंतन करता रहे। जब कभी हम भी यात्राएं करते हैं, हमारे सारथी को नींद आने लगती है तो हम उससे कहते हैं तुम आराम कर लो, फिर हम 100-200 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं गाड़ी, बैठते हैं, गाड़ी चल रही है पर गाड़ी चलते हुए भी ये दास अनिरुद्ध हमेशा भाई गाड़ी चल रही है, हाथ से, पांव से, आंखों से, मुंह तो खाली है तो आओ ना, गाड़ी चल रही है और मन में चल रहा है श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, नारायण जप रहे हैं। कई बार हम स्नान करते समय भी अपने समय का, हमें स्नान करने में यदि 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है या 20 मिनट लगता है तो हम उस 20 मिनट को भी गवाते नहीं हैं। हम आपको राज की बात बता दें, हम स्नान करते समय भी हम समय को गवाते नहीं हैं। स्नान करते करते भी, ब्रश करते करते भी ब्रश कर रहे हैं, हाथ चल रहा, दांत साफ हो रहे हैं, पर चिंतन बिहारी जी का होता रहे तो नुकसान क्या है। तो ब्रश करते हुए भी, पानी डालते हुए भी सिर पर बिहारी जी का चिंतन होता रहे। हम तो रोज यहाँ पे नहाते हैं पर भाव यही बनाते हैं कि हम गंगा जी में नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। तो हमारा वो 10 मिनट भी वेस्ट नहीं हम होने देते, उसमें भी बिहारी जी का चिंतन। या तो अपने आप को जगन्नाथ जी ले जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कराते हैं अपने मन को, और वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते और हम नहाते रहते हैं। हम आपके साथ कई बार बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए भी हम अपने मन को ले जाकर बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर देते हैं, बिहारी जी को देखो तुम्हारा यही काम है। मतलब हर समय ये भाव हो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
हर समय आपका मन भगवान में लगा होना चाहिए। यही इस जीवन है। वो काम सारा करो, मैं सारा काम करता हूँ। मैं सुबह अन्न क्षेत्र बांटने जाता हूँ तो अन्न क्षेत्र जब बांटता हूँ, रोटियां देता हूँ तो भी रोटियां हाथ से देता हूँ। मेरे भीतर श्रीमन नारायण नारायण या हमारा जो मंत्र है हम जप करते रहते हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।